करीना 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 मुट्ठी में कुछ तारे लेके आई एक हसीना, ऐसी फंसी चक्कर में देखो निकली फिर वो कभी ना। एक पल जो नजर फिरी ना देखो फंस गई करीना, कह पाए सच कभी ना देखो फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। चारों तरफ झूठों का उसके तो जंजाल है, जाने कैसे मैनेज करती उसका ये कमाल है। दिल की जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। करीना करीना में अब तक चले एक बार हमारी जमानत हो जाए। अरे देखिए क्या हाल करते हैं करीना का। मैंने वहाँ इंस्पेक्टर साहब से बात की है, हमारी करू को वही ढूंढेंगे। ये हमें बताएंगे कि करू कहाँ है। शांत हो जा पुत्र, चल यहाँ से। अरे अभी तो चैन ही छीना है, थोड़ी देर में बेटा छिन जाएगा, फिर चमत्कार। देखिए आप छत्रपति शिवाजी सरकारी अस्पताल चले आइए। हमें बोरीवली नेशनल पार्क में एक जवान लड़की की लाश मिली है। क्या? जी क्या हाँ हुआ? जी हाँ, हम लोग अभी निकलते हैं। क्या हुआ बाबूजी? किसका फोन था? चलो जल्दी चलो, हमें कहीं जाना है। कहाँ जाना है दादू? मैंने कहा ना सवाल मत करो, जल्दी चलो। करू की कोई बात है ना बाबूजी? डीन क्या बात है बाबूजी? मैंने कहा ना चलो मेरे साथ। अभी कुछ पक्का नहीं है, कुछ पक्का नहीं है। अभी वहाँ जाएंगे तब पता चलेगा ना। कहाँ जाना है बाबूजी? क्या पता चलेगा? वहाँ उन्हें एक लाश मिली। कहा है कि गणेश जी महाराज ये अस्पताल में हमको हमरे हनुमान जी बजरंगबली दिख नहीं रहे, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं हमारे भैया जी का मुसीबतों से बचा लो ना। हमका मालूम है आप बचा सकते हो, बजरंगबली कसम मालूम है आप नहीं जानते हो कि हमारे लिए ये परिवार का है, सब कुछ है। ये परिवार को थोड़ा भी कष्ट होता है ना महाराज, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हमको बहुत कष्ट होता है। हमको तो लग रहा है जैसे सामने अंधकार है, अंधकार है। इस मुसीबतों का अंत ही नहीं दिख रहा कुछ। पहले बबुआ का एक्सीडेंट हुआ और अब भैया जी गिरफ्तार हुए। ये कोनो बात है? भैया जी जैसे आदमी से ऐसी चीज जोड़ दी गई, बताओ कि करीना का अब हमारे भैया जी अगवा की, ये कोनो बात है? ये तो सोचना भी पाप है। एक काम करो, देखो गणेश जी महाराज, रिक्वेस्ट है आपसे, ये जितने दुख है ना ये हमका दे दियो, हमका दे दियो दुख। यही आपसे प्रार्थना है भगवान, ये परिवार को दुखों से उबार दो। पहली बार कह रहे हैं कौन बात आपसे। और हाँ, एक बात और है, ये जो करीना है ना, करीना पता नहीं कहा है, लेकिन हमारा दिल कह रहा है भगवान ये जो है बुरी नहीं है, अच्छी हैं। भैया जी, भाभी जी और सारी दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हमका लग रहा है कि ये निर्दोष है। हाँ,
इसलिए भगवान, वो अगर थोड़ा भी मुसीबत में है ना तो उनकी भी रक्षा करो, और चाहे उनके बदले में थोड़ा दुख और हमका दे दो, ठीक है? चलो। क्या बताऊं बेबी, सारा प्लान चौपट हो गया। हाँ, अपनी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश की थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो रहा था, लेकिन पता नहीं एंड वक्त पे क्या हुआ, लेकिन सारा प्लान फ्लॉप ही हो गया। हाँ मेरी, हाँ नहीं, वो हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन क्या करे वो त्रिभुवन जी, नीलू जी, उनकी परेशानी कम ही नहीं हो रही है। नहीं, वो पीके यहाँ पे खड़ा था ना, कैसे बताती। हाँ सुनो, मैं तुम्हें ये कहना चाहती थी कि नर्स तुषार को जहर देने वाली थी कि अचानक बॉटल गिर गई। वही तो समझ में नहीं आता किसकी दुआओं का असर है जो तुषार की रक्षा करता है। भाभी जी आ गए आप? मिले वकील साहब? हाँ, वो सब ठीक हुआ है भाभी जी। क्या कहा? भैया जी की जमानत कल सुबह कोर्ट खुलने से पहले नहीं हो पाएगी। आप चिंता न करो भाभी जी, हमारे बजरंग बली और गणेश जी महाराज भला करेंगे, हमारी प्रार्थना सुनेंगे भगवान। हाँ, अब तो भगवान पे ही भरोसा है। वो तो है, काहे कि इंसानों से तो भरोसा हमारा उठ गवा। ये सब जो हुई रहा है ना, इसके पीछे उसी औरत का हाथ है। आपका भी ऐसा ही लगता है ना भाभी जी? पता नहीं, इन्हें तो पूरा यकीन है कि इस सब के पीछे उसी का हाथ है। अच्छा, पर हमको तो लगता था कि भैया जी उस ससुरी पर पूरा विश्वास रखते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद उस झूठी लड़की पे कौन विश्वास कर सकता है? वो तो है, झूठी लड़की। आपकी की बात कर रही हैं भाभी जी? उस मनहूस करीना की, और किसकी? उसी ने तो हमारी जिंदगी को तहस नहस करके रखा है। पता नहीं कब तक उसका साया हमारी खुशियों पे मंडराता रहेगा। क्या? ओके। सुनिए, एक खबर मिली है, दुआ करिए कि खबर सच्ची हो। अगर खबर सच्ची निकली तो आपकी रिहाई पक्की है। कैसी खबर? एक लड़की की लाश मिली है, मामला खुदकुशी का है, और कहा जा रहा है कि शायद वो लाश शायद वो करीना की लाश है। भाभी जी, भाभी जी, हाँ ठीक है। देखो, हाँ, तो कितने बजे की बात है? 8 बजे की बात है। आप क्या कर रही थी वहाँ? मैं बस वहाँ से जा रही थी। जा रही थी? कहाँ? डॉक्टर कहाँ है बाबूजी? डॉक्टर साहब, आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो मेरे करू नहीं हो सकती, वो तो ऐसे कर भी नहीं सकती। प्लीज मैडम, प्लीज शांत हो जाइए। देखिए ये हॉस्पिटल है। बाबूजी सुनिए ना, इनको ये क्या सब गलत कह रहे हैं। हमारी करू क्या अपनी जान ले सकती है? क्या वो खुदकुशी कर सकती है? बाबूजी वो तो मंदिर में गई थी, उसने प्रण लिया था कि वो सच्चाई के लिए लड़ेगी, तो फिर वो ऐसे क्यों करेगी?
ये तो बहुत, मैं बिल्कुल नहीं मानती। वो सब ठीक है मैडम, आप एक काम कीजिए कि आप खुद ही बॉडी की पहचान कर लीजिए प्लीज। आइए। जी हाँ। मम्मा नहीं, ठीक है। ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगाने के कारण चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है। हाँ, एविडेंस हो। आप बताइए मुझे, क्या ये कपड़े करीना के हैं? कमल पुत्र, तुझे कुछ याद है करीना ने क्या पहना था? हो सकता है बाजी। प्लीज ये करो नहीं है बाजी, तो कोई और है। नहीं बाजी, ये कोई और है। ये मेरी करो नहीं है। इस बेचारी लड़की ने खुदकुशी कर ली और इन्होंने हमें बुला लिया। इसके घर वालों को बुलाने के बजाय इन्होंने हमें बुला लिया। इंस्पेक्टर साहब, आप बोलते क्यों नहीं है इन्हें? इसके घर वालों को बुलाइए, हमें क्यों बुलाया आपने? चलिए बाजी, हमें तो घर जाना है, करो को ढूंढना है। मेरी करो बहुत शरारती है, वो जरूर कहीं छुपी होगी। उसे हमारी कोई फिक्र नहीं। मैं उसे मिलूंगी ना तो मैं उसके कान खींचूंगी। लेकिन ये करो नहीं बाजी, चलिए आप घर चलिए बाजी। प्लीज मैडम, आप जरा बाहर वेट कीजिए, हमें बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा प्लीज। ये करो नहीं है बाजी। चल पुत्र।
सूद आपका शक बिल्कुल सही निकला। वो डेड बॉडी करीना की नहीं है। सच? जी हाँ, ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ। इनफैक्ट हमने उसे आइडेंटिफाई भी किया है, वो किसी दूसरी लड़की की बॉडी थी। वाहेगुरु तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन फिर करू है कहाँ? ये अच्छी खबर सुनाई आपने। वैसे ये जो करीना है वो आपकी लगती क्या है? मेरा मतलब है, जब से आपने डेड बॉडी वाली खबर सुनी थी तो आप बहुत परेशान लग रहे थे, और जब आपको पता चला ये खबर झूठी है तो आप बहुत खुश लग रहे हो। इसीलिए पूछा, बहुत करीब का रिश्ता था क्या? रिश्ता? वो हमारी कंपनी में काम करती थी बस। बस यही रिश्ता था आपके और करीना के बीच में। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब क्या हो सकता है ये तो आप जाने, या फिर वो करीना। पर ये अखबार वाले आपके बारे में पता नहीं क्या क्या छाप रहे हैं। अखबार वाले? हम समझे नहीं। त्रिभुवन दास पांडे करीना सूद को अगवा करने के जुर्म में गिरफ्तार। अरे अब गुस्सा क्यों हो रहे हैं? किसी ने बड़े प्यार से आपको मशहूर, आई एम सॉरी, बदनाम करने की कोशिश की। अच्छा चलता हूं। तू फिक्र ना कर पुत्र, ये वाहेगुरु हमारी परीक्षा ले रहे हैं और कुछ नहीं है। वरना ऐसी खबर का है कुछ सुनने को मिलती और फिर खबर झूठ निकली ना। ये वाहेगुरु का इशारा है कि करू पुत्र जहां भी होगी। सर, पहले तो जज साहब मान ही नहीं रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आपका केस है और आपकी तबीयत के बारे में बताया तो फौरन जमानत के लिए मंजूरी दे दी। इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? पुत्र, मेरी बच्ची का अभी कुछ पता नहीं चला और आप इन्हें छोड़ रहे हैं? देखिए मैडम, प्लीज बोलने दीजिए। हम भी देखते हैं किस हद तक नाटक कर सकते हैं इस मक्कार खानदान के लोग। देखिए, हमारे खानदान के बारे में अगर आपने कुछ कहा ना तो। कहा है? कुछ गलत कहा क्या? आप जाने दीजिए मिस्टर पांडे। आप नहीं जानते इन लोगों को। मुझे बदनाम करने की साजिश इन्हीं लोगों की है। चलिए सर। हम जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि हमको जलील करने के लिए, बदनाम करने के लिए करीना का ही छुट्टी हुई। हेलो करीना,